हेलो एवरीवन। टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और 480 प्रश्न हमने कर लिया था। आज का जो प्रश्न नंबर है 481 से हम स्टार्ट करेंगे और 40 प्रश्न हम आज भी लेंगे। ठीक है, कुल टोटल ये इसमें 600 प्रश्न है और ये 600 प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और इसमें मैं बात करूं तो आपको जो क्लास मैंने दी है 31 क्लास दे दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। ये सारी की सारी एक प्लेलिस्ट में हैं सारी। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये पूरी की पूरी आपकी इस पीडी की है और इस पीडी से आप सारा का सारा ये रिवीजन कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा ज्ञानेश कुमार और बलविंदर संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जा रहा है? तो किस अनुच्छेद के अनुसार किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आर्टिकल 324। ठीक है ना, आर्टिकल 324 के तहत ज्ञानेश कुमार और बलविंदर संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र यादव को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस महानिदेशक डीजीपी जिसे कहते हैं नियुक्त किया गया है? तो ये चंडीगढ़ के बने हैं सुरेंद्र यादव। ठीक है ना, चंडीगढ़ के डीजीपी बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में ये गठित की गई थी। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? किस विश्वविद्यालय ने ये किया है? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो ये किया है साबरमती आश्रम के उसमें क्या नाम है स्थान पर, साबरमती आश्रम जो आपका स्थान है वहाँ पे कोचरब आश्रम की स्थापना की है और इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने किस दिन को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये 17 सितंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध कलाकार और पद्मश्री प्राप्तकर्ता कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया। इनका संबंध बिहार की किस कला से था? तो इनका जो संबंध था ये था किस कला से? एक मिनट, गुड़ी जो आपका होता है क्या कहते हैं इसको, बयान बूटी। ठीक है ना, बायन बूटी कला से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसके द्वारा पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश के पहले फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है आपका केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाई गई याओउंडे घोषणा किस बीमारी से संबंधित है? तो याओउंडे घोषणा ये संबंधित है आपका मलेरिया बीमारी से। ठीक है, मलेरिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रसिद्ध IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसे? ये सम्मानित किया गया है श्रीनिवास स्वामी को। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 में भाग लिया। अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका सेशल्स में। ठीक है ना, सेशल्स में किया गया था। अगला प्रश्न है, चर्चित रिवाइज्ड ड्रग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम, ठीक है ना, RPTUAS योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? ये शुरू किया है किस मंत्रालय ने? रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने। ठीक है ना, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI, ठीक है, के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है?
तो ये भारत है आपका, ठीक है ना, कौन है, भारत। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का, अनुसूचित जनजाति का पूछा है, ठीक है ना, तो अनुसूचित जनजाति आयोग का, ठीक है, जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है अंतर सिंह आर्य को। लेकिन आपसे पूछिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तब किशोर मकवाना होंगे, लेकिन यहाँ पे एससी का पूछेगा तो किशोर मकवाना, एसटी का पूछेगा तो अंतर सिंह आर्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये अमिताभ घोष को दिया गया है। अगला प्रश्न है हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, नायब सिंह सैनी को किया गया है। इसके पहले मनोहर लाल खट्टर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 मार्च को डीआरडीओ ने भारत की पहली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से विकसित किस मिसाइल का परीक्षण किया है, तो ये किया है अग्नि 5 का, ठीक है ना, किसका किया है, अग्नि 5 का किया है। अगला प्रश्न चर्चित स्थान टोकिन की खाड़ी किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है टोकिन की खाड़ी, इंपॉर्टेंट है, ओके। अगला प्रश्न है फरवरी 2024 महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है फरवरी के लिए, तो यशस्वी जायसवाल ने जीता है। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 किस अधिनियम के संशोधन से संबंधित है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, ठीक है, 1974, ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है, विकसित भारत और स्वदेशी तकनीक, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम है। अगला प्रश्न है भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का नाम क्या है, तो भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल का नाम भारत रंग महोत्सव है, ठीक है ना, भारत रंग महोत्सव। अगला प्रश्न है यमन देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अहमद अवद बिन मुबारक को नियुक्त किया गया है यमन देश का प्रधानमंत्री, अहमद अवद बिन मुबारक। अगला प्रश्न है हाल ही में इलेक्ट्रिक सिटी रिपोर्ट 2024 किसने प्रकाशित की है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, IEA ने ये प्रकाशित किया है, ठीक है ना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अगला प्रश्न है साहित्यकार फारूक नाज़की, ठीक है ना, ये क्या है, साहित्यकार हैं फारूक नाज़की, इनका निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था 1995 में, 1995। अगला प्रश्न है भारत और म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बाड़ लगाने की योजना बना रही है, ठीक है ना, बाड़ लगाने की योजना किस सीमा पर बनाई जा रही है, किस देश की सीमा पर, भारत और म्यांमार देश की सीमा पर, कितना, ये आपसे पूछ सकता है, तो ये हो जाएगा आपका 1643 किलोमीटर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने संभावित सुपर अर्थ TOI 715, ठीक है ना, 715 या 715B की पहचान की है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने, तो ये किया है किसने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने किया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा के लिए कितने वर्ष तक की आयु की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी, तो ये 9 से 14 साल की जो बच्चियां होंगी उनको सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। अगला प्रश्न हाल ही में किस राज्य में बापू टावर उद्घाटन किया गया है, तो बापू टावर का उद्घाटन बिहार में किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की गई है, तो पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई है, ये की गई है आपकी कहाँ पर, ये की गई है तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं ओलेग कोनोनिको, ठीक है ना, ओलेग कोनोनिको अभी ये अपना 1000 टारगेट बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का
चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित की गई है या की जा रही है, तो ये आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है ब्रॉन्ड गार्जियन शिफ्ट इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है। ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है ब्रॉन्ड गार्जियन शिफ्ट इंडेक्स 2024 के तहत, तो ये प्राप्त हुआ है मुकेश अंबानी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भारतीय सेना का वाइस चीफ जिसे आप उप प्रमुख कहते हैं किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को, ठीक है ना, उपेंद्र द्विवेदी। अगला प्रश्न है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवा स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है, तो ये स्वीडन है, ठीक है ना। ये क्या है आपका स्वीडन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा। अगला प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको, ठीक है ना, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको देश में। अगला प्रश्न है हाल ही में माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई है। माँ कामाख्या मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये जो है ये आपका कहाँ पर है, नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश किया है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक ये पेश किया किस राज्य ने, उत्तराखंड राज्य ने। अगला प्रश्न है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉम्प्रेस ONGC के सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया आपका कहाँ पर, गोवा में। लास्ट प्रश्न मैं लेती हूँ आज का 66वीं ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड जीता है, तो जो है ये जीता है किसने, ये जीता है दिस मोमेंट ने, ठीक है ना, दिस मोमेंट ने। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ दीजिएगा। जितनी ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा आप जिस भी सोशल मीडिया पे हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको इसी तरह टाइम से मिलती रहे। 12 बजे डेली आपको ये क्लास मिलती है और ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप BPSC TRE 3 का पेपर देने जा रहे हो या फिर आप UPSC का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है ना, इस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।